हेपेटाइटिस बी एंड सी क्या है, ये किस तरह से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, इसके अलावा इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो का हर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले प्रोग्राम में हेपेटाइटिस पर प्रोग्राम किया था, आज भी मैं हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बात करूँगी कि ये क्या है, क्यों होता है, इसके अलामात क्या हैं, इसके अलावा इसका इलाज और एहतियात क्या करनी चाहिए। ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हेपेटाइटिस में जिगर खास तौर पर इन्वॉल्व होता है। हेपेटाइटिस की बहुत सी इकसाम है और हर किस्म में इन्फेक्शन का लेवल ज़्यादा होता है। हेपेटाइटिस बी एंड सी भी जिगर की सोजिश की बीमारी है और बी से मुराद वो वायरस है जिससे जिगर में सोजिश होती है। अब अगर बात करूं कि ये फैलता कैसे है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि बहुत से लोगों को वहम होता है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी के पेशेंट्स को हाथ लगाने से इन्हें भी ये मर्ज लग सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई छूत की बीमारी नहीं, बल्कि ये खून या बॉडी फ्लूइड के जरिए ही दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है। अगर किसी को HB कम होने की वजह से खून लगे और ये खून ऐसे शख्स का हो जिसे हेपेटाइटिस बी हो, तो ये वायरस दूसरे शख्स में भी मुंतकिल हो जाएगा। इसके अलावा निडल्स हैं यानी सिरिंजेस हैं। अगर एक सिरिंज को दूसरे शख्स पर अप्लाई किया जाए और पहला शख्स में ये वायरस मौजूद हो, तो ये वायरस दूसरे शख्स को भी लग सकता है। इसके अलावा अगर हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को ये हो, तो दूसरे पार्टनर को भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। वो तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पर यह वायरस फैलता है। इसके बाद इसके इलामात की बात करूं तो ज़रूरी नहीं कि सब में ही ये इलामात ज़ाहिर हों, लेकिन कुछ लोगों में हल्की सी इलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। जिन्हें ज़ाहिर हो उन्हें इब्तिदा में हल्का बुखार होता है, कभी तेज़ तो कभी हल्का। 3 से 4 दिन के बाद बुखार की शिद्दत बढ़ जाती है। बुखार के साथ सर दर्द की शिकायत होती है, घुटनों में दर्द। इसके अलावा सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते वक्त चक्कर आते हैं, मुँह का जायका बदल जाता है, भूख नहीं लगती और पेट में मुसलसल दर्द रहता है। आंखों और स्किन का कलर येलो हो जाता है। इसके अलावा कै होना, कभी कभी थूक में भी पिलाहट आ जाती है। ये वो तमाम इलामात है जिनकी बिना पर यरकान के टेस्ट करवाए जाते हैं और फिर टेस्ट के पॉजिटिव होने या इनकी रेंज बढ़ने से यरकान डायग्नोज किया जाता है। अब टेस्ट की बात करती हूँ कि कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं। LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाया जाता है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिससे जिगर की सोजिश या जिगर में तब्दीली का पता लगाया जाता है। इसके अलावा अगर लीवर में स्वेयर किस्म का इन्फेक्शन हो तो मजीद डिटेल्ड टेस्ट करवाए जाते हैं और मुकम्मल कंफर्मेशन के बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इलाज तबीब और डॉक्टर्स आपकी कंडीशन के मुताबिक करते हैं। बाज़ कंडीशन में इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एहतियात ही बताई जाती हैं मरीज़ों को ताकि वो इस मर्ज से खुद को बचा सकें। जिगर को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाएं, साफ़ सुथरे माहौल में रहें, ज़हनी दबाव से खुद को दूर रखें। इसके अलावा मुतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। अगर घर में कोई मरीज़ है या आप खुद इस वायरस का शिकार हैं तो अपने इस्तेमाल के अशिया दूसरों को इस्तेमाल ना करने दें। अपनी पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। ऐसी मज़ीद वीडियो सुनने के लिए या मालूमात जानने के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें या मुफ्त मशवरे के लिए हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से रब्ता करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।